जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान वो ज्ञान है जो आत्म कल्याण कर देता है। किसका ज्ञान है? परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो मथुरा के रहने वाले थे। बाबा जी ने बहुत प्रयत्न करा आत्माओं को जगाने का, और 1952 से 2012 तक घोर प्रयत्न करा। और बाबा जी के अनुयायी 40 करोड़ 45 करोड़ इस पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो बाबा जी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं गाई और एक आधार बनाया मथुरा मंदिर का। आप सभी को साल में एक बार मथुरा और एक बार खितौरा जाना चाहिए। वहाँ क्या है, आपको मिलेगा आधार। आधार बहुत ज़रूरी है। सभी जीव आत्माओं का एक सृजनहार, एक मालिक, वो कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसे कुल मालिक कहते हैं। तो बाबा जी ने क्या बताया? उस मालिक की प्रार्थनाएं, भक्ति और आराधना। तो आपको उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए जो कहाँ रहता है? जो स्वयं इंसान के अंदर है। जो इंसान मनुष्य शरीर लेकर 5 काम करेगा, कौन सी? श्रद्धा रखेगा, भाव, भक्ति, प्रेम और समर्पण। ये किसके अंदर है? सारे इंसानों के अंदर। पर जो इन्हें जागृत करते हैं, श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा होती है भाव, भक्ति, जिससे हम नाम लेते हैं। जैसे हम श्रद्धा है कि हम मथुरा जाएंगे, भक्ति है हम जय गुरुदेव नाम लेंगे, प्रेम है हम सब इंसानों से प्रेम करेंगे और मालिक से प्रेम करेंगे, भाव है भाव से अपना कुछ अंश देना जो हमें दिखाई दे। क्या दिखाई दे? ऊपर के लोग, परलोक, जहाँ के ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म है, महाकाल पुरुष है, सतपुरुष है। जो सद्गुरु साध आत्माओं को, ऊपर के लोगों को दिखाई देता है मनुष्य शरीर रहते हुए, तो क्या होता? आत्म कल्याण। मैं आपको बाबा जी की एक प्रार्थना बताता हूँ, बहुत बढ़िया प्रार्थना है, जिससे आपको करने से 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम उन प्रार्थनाओं को आप करिए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। और आपको किसी को अगर लाभ नहीं होता तो हमारे वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं। युक्ति से मुक्ति है। अगर आप सही ढंग से युक्ति करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? मुक्ति। और इस कलयुग में मुक्ति सहज और आसान है। कबीरदास ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। हमें क्या चाहिए? एक मजबूत आधार। किसका आधार? सद्गुरु का आधार, साध का आधार। परम संत बाबा जय गुरुदेव हमारे तुम्हारे सब के लिए एक आधार छोड़ के गए हैं, जो मथुरा का आधार है, खितौरा का आधार है। और आप करिए साध की संगत। बाबा जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। यानी कि साध की संगत करिए तो आपको क्या होगा? वो लाभ। बाबा जी ने प्रार्थना कही थी, सद्गुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब जो सद्गुरु होते हैं उनको करते हैं लाखों प्रणाम। पर सद्गुरु कौन होते हैं? पहले तो सद्गुरु होते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी जो भूत वर्तमान भविष्य का जानते हैं। फिर सद्गुरु सतनाम, मतलब सतनाम कहाँ है? सतलोक। सतलोक कहाँ है? जहाँ के आत्माओं का एक घर है, जैसा हमारा इस संसार में घर है, तो वहाँ उसको मतलब सतलोक को लाखों प्रणाम। तो ऐसे सदगुरु को जो हमें सतलोक को दिखाई दे, जहाँ वो कुल मालिक बैठा हुआ है, सब आत्माओं का पिता बैठा हुआ है, उसे दिखाई दे, उसे कहते हैं हम सदगुरु। जो इस दुनिया में त्रिकालदर्शी हो, वही सदगुरु है। अब कहते हैं, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। अरे रोम रोम में मतलब आत्मा के अंदर एक रोम, मतलब रोम जो जैसे सुई होती है ना, सुई की नोक, मतलब कोटिन सूरज। जब एक रोम में कोटिन सूरज कैसे हो सकते हैं? आत्मा अंतर में 16 सूर्यों का प्रकाश है। पर जब हम साधना नहीं करते सदगुरु के बताए द्वारा, तो आत्मा एक कमज़ोर हो गई है। उसके मन जो है चींटी के समान हो गया, कमज़ोर। आज आत्माओं को ये सोचने का अधिकार नहीं कि भगवान भी दुनिया में है, परमात्मा भी है। क्योंकि देखो, अगर इंसान है तो मन है। मन क्या काम करवाता? अच्छे और बुरे कर्म। आत्मा हमारे शरीर में बंद है। अगर आत्मा हमारे शरीर में है तो हम इंसान एक दूसरे से काम आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समाज में रहते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो क्या है? आत्मा ही तो काम कर रही है। मन क्या काम करता है? दुख सुख। अगर मन ने लालच करा तो हानि हो गई, और मन निर्विरोध रहा, मतलब लालच नहीं करा, तो आज मन को, आत्मा को और शरीर को, दोनों तीनों को शांति हो गई। जब मन ने गलत काम करे तो शरीर को और मन को और आत्मा को तीनों को हानि हो गई।
तो हमें क्या काम करना है, शरीर और मन और आत्मा तीनों को सद्गुरु के अधीन करके लाना है। जैसा सद्गुरु क्या बताते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उस परमपिता परमात्मा का जो सारे धर्मों का एक है, उसमें कोई हिस्से नहीं बढ़ते। इंसान इस धरती पे आया और अपनी अपनी जाति मजहब बना लिए, तो इस बात से उस परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। तुम सब इंसान, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस ईश्वर एक का आराधना करिए 1 घंटा सुबह, तो आप देखिए आपके सामने वो ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे आपके घर के भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, घरवाली होती हैं, जैसे एक दूसरे के काम आते हैं। अरे वो परमात्मा क्या इतना गया गुजरा है जो आपसे बात नहीं कर सकता? जैसे इंसान इंसान से बात कर सकता है, तो इंसान इस दुनिया में एक होता है जो आपसे बोलता है और आपको सत्य आधार बताता है। बाकी सब इंसान होते हैं जो हमारे एक दूसरे के काम आते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर मन है। मन आपने देखा होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं सृष्टि में जिसमें मन ना हो। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, अंड खंड ब्रह्मांड सब में मन समाया है। तो उसमें फिर क्या है, आत्मा, और सब जीवों में आत्माएं समाई हैं। कुछ जीव आत्माएं तो निर्जीव हैं, कुछ जीव आत्माएं सजीव हैं। जैसे पृथ्वी में जीव आत्मा तो है पर वो निर्जीव है। पृथ्वी को हम खोदते हैं तो कुछ दुख नहीं, दर्द हो नहीं होता। इसी प्रकार कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जो निर्जीव कारण करती हैं। हमारे शरीर में, इस मनुष्य शरीर में करोड़ों जीवात्माएं हैं, पर हमें अगर हम दूरबीन से, माइक्रोस्कोप होता है उससे देखते हैं तो जब पता चलता है कि हमारे दांतों के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, उनमें भी जीवात्माएं हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर 33 करोड़ देवी देवताओं से मिलकर बना है। जो हमारे शरीर की संरचना देवी देवताओं ने कर रखी है, पर इसमें एक सर्वोच्च आत्मा बना रखी है जो परमपिता परमात्मा की अंश है। अगर हम उसके क्या है, अगर वो परमपिता परमात्मा की आत्मा उस साधना करती है, एक कुल महापुरुष जो सतलोक में बैठा है, तो आपको उन लोकों में जाने का पूरा सौभाग्य मिलता है। आज कलयुग में आसान है, पहले युगों में बहुत मुश्किल था। ऋषि मुनि महात्माओं ने 1-1 हज़ार साल, 12-12 हज़ार साल तपस्या करी और भगवान के दर्शन तक ना हुए। आज आपको इतना बड़ा सौभाग्य है, 2 घंटे का समय निकाल के आपको सतलोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक के सबके दर्शन हो जाएंगे। और आपको घर बैठे, कोई आपका घर परिवार समाज छोड़ाए नहीं छोड़ते, मतलब हमें कोई घर परिवार नहीं छोड़ाना, गुरु महाराज कहते थे। तो आपको क्या है, साधना करनी है। कितनी साधना करनी है? 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह को। अब अगर आपको जय गुरुदेव नाम लेने से 1 घंटा सुबह आपको फायदा हो जाए तो आप बताना, सही युक्ति बताना हमारा कर्तव्य है। बाबा जी ने कहा था, बच्चों तुम सब तैयार हो जाओ, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा और आपको सब कुछ सत्य बताना है। तो बहुत सारे सत्संगी हमारे बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं कि सत्य बताने का। जब ये तो सच जो होता है सब आत्माओं के अंदर है। एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो 84 लाख की अंतिम जोनी है। अगर आपने ये प्रयत्न नहीं करा तो आपको बड़ी हानि होगी। आपका पता नहीं है अभी कितने भूकंप आए, कितने पेड़ आए, कितनी जीवात्माएं खत्म हो गई, और क्या पता भूत प्रेत की जोनी में कितनी भटक रही हैं। आपको चाहिए आप अपना खुद का भूत वर्तमान भविष्य देख लें, ऐसी साधना करिए। पर वो खुद देखें, पर दूसरों पे ये ना कहें कि अहंकार ना आए, काम क्रोध लोभ मोह ना आए, तो उसे क्या आपने छुपा के रखना है। साध का, सदगुरु का और गुरु का काम क्या होता है, उसे शिष्य को रोकना, जिससे कि वो घमंड ना कर सके, सबसे प्रेम करे, मानव जाति पर अधिकार न जमावे। तो अपने अंदर वो सहनशीलता, जैसे परम संत बाबा जी ने कहा था, आपके अंदर 3 सहेलियां हैं। कौन कौन सी? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। ये जब आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाएगा तो ये सहेलियां आपका काम करेंगी। तो जब भी तो कहा, रोम रोम में करे उजारे। जब आत्मा में 16 सूर्यों का अंदर प्रकाश होगा तो एक एक रोम में 16 सूर्यों का प्रकाश, कोटिन सूरज का प्रकाश हो जाता है। आत्मा सर्वोपरि धन है, पर जो कोशिश करता है उसे लाभ होता है, पर जो कोशिश करता ही नहीं उसे क्या लाभ होगा। तो कहते हैं सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। कोई सत्पुरुष है जो सच्ची आत्मा है, जो हमारी मालिक है, वो कहाँ रहती है? सतलोक में। हमें वहाँ जाने का पूरा अधिकार है। इस कलयुग में बाबा जी ने कहा था, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। आप बाबा जय गुरुदेव का नाम सुमरिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बाबा जी से प्रार्थना करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आधार। अरे आधार ही तो सब कुछ है। पृथ्वी आधार है, माँ बाप आधार हैं, परमपिता परमात्मा आधार है। आखिर में जब मुसीबत आती है तो सब इंसान कहते हैं कि भाई भगवान ही है जो भी कुछ है, अल्लाह ही खुदा ही है जो भी कुछ है। जब क्यों कहते हैं? जब आपके खाने पीने में रहने से हो जाती है तो कहते भी कोई कुछ नहीं है, दुनिया में सब बेकार है। तो मुसीबत में वो खुदा भगवान बहुत याद आता है। तो हमें ऐसे ही यत्न करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जो हमें जीते जी वो देखने का एक शुभ अवसर मिल सके।
जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव मतलब जय माने विजय, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर को जाता हो उसे क्या कहते हैं, जय गुरुदेव। कोई भी आत्मा इस सृष्टि में आएगी तो जो अंधकार में प्रकाश की ओर को आती जाती होगी उसके बताए द्वारा आपको सत्य ज्ञान हो जाएगा। बाकी जो आत्मा ऊपर के लोकों में ना आती है ना जाती है, चाहे वो कितने भी दाढ़ी बाल मूछ रखा लें, उनसे कुछ नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होगा, जो आदमी उन लोगों में गया ही नहीं वो आपको आपके घर का पता कैसे बता सकता है। तो अब उसका कैसे आपको पता चलेगा, उस जिसके बताए से आपको ऊपर के लोग देखने शुरू हो जाएं, वो आत्मा समझो सच्ची है। तो वो उनकी खोज करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तुमको लाखों प्रणाम। अब हम क्या कहते हैं, जैसे जय गुरुदेव बाबा थे, वो मथुरा के रहने वाले थे, हमें उन्होंने ज्ञान दिया, हमें उन्होंने भगवान के दर्शन कराए, उस परमात्मा के दर्शन कराए, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। और इसका मतलब ये नहीं हमने भगवान के दर्शन कर लिए और परमात्मा के दर्शन कर लिए तो हम इतने घमंड में हो जाएं। अरे अगर हमें आत्माओं को अपना घर मिल जाए तो घमंड किस बात का। घमंड तो जब होता है जब हम अज्ञान में रहते हैं, जब भी तो कहते हैं भी ये मेरा दुनिया है, ये मेरे मकान दुकान है। अंधकार में होकर आदमी घमंड करता है। अगर आत्माओं को अपना घर मिल जाए तो घमंड किस बात का। वहाँ एक एक आत्मा का एक एक लोक है और यहाँ एक छोटा सा घर है। तो यहाँ आधार नहीं, यहाँ जीवन 100 वर्ष के लिए मिला है, वहाँ अल्प कल्प तक के टाइम है। तो हमें क्या चाहिए, एक आधार। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। ऊपर आत्मा के अंदर अरबों सूरज चांद सितारे हैं और रोम रोम में करें उजारे हैं। आत्मा में स्वयं इतना प्रकाश है जितना अरबों करोड़ों सूर्य में है और आत्मा खुद प्रकाशमान स्वरूप में है। आत्मा में 3 रूप हैं, एक तो है खुशबू, एक है प्रकाश और एक है आवाज़। तो कहाँ तक है, वो सतलोक तक। और सतलोक के ऊपर क्या है, सतलोक के अंदर प्रकाश अलग है, आत्मा अलग है, शब्द अलग है और खुशबू अलग है। वो 3 लोग एक रस में बनाए गए। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष जो आत्मा से अलग है। अलग मतलब कहते हैं प्रकाशमान, जिसमें करोड़ों सूरज हैं, तो वह प्रकाशमान। जब तो कह रहे हैं सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं जिसने हमें उस परमात्मा से मिलाने का सौभाग्य है। बाबा जी ने बहुत प्रयत्न करा और सबको जगाया, सतलोक का रास्ता बताया और भजन करने का सौभाग्य बताया। ये हमारे और प्यारे सब सत्संगियों के बड़े अच्छे कर्म हैं। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। जहाँ अगम पुरुष हैं, अगम पुरुष का है मतलब जहाँ के आत्मा में आवाज ही आवाज है, खुशबू ही खुशबू भरी पड़ी है, वहाँ क्या अगम पुरुष। तुम बताओ। तो सदगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं जिन्हें हमें इस संसार में आए के मनुष्य शरीर धारण करके और हमें ये ज्ञान की बात बताई। नहीं, हम कितने जन्मों तक इस संसार में 84 लाख योनि में आत्मा भटक रही हैं, ना तो उन्हें सत्य का पता है ना असत्य का पता है, बस खाए कमाए जा रहे हैं। वो कितनी यातना दी जाती हैं, बहुत यातनाएं दी जाती हैं। एक एक कुत्ते के देखो आप, कितनी कितनी चीचड़ी हैं, कुत्ता छुटा नहीं सकता, खून पीती रहती हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में कितनी बीमारी हैं, बड़ी हानिकारक बीमारी, इतनी चीख पुकार हो जाती पड़ती हैं बहुत। तो हमें साधना करनी चाहिए उस परम पिता परमात्मा की जो सबका मालिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं तो हम उसके मालिक हैं। अरे आप सब उसके मालिक हो, उसे पाने के पूरे अधिकारी हो। सत्य ज्ञान देने तो कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या चाहिए, एक आधार। आप मथुरा जाइए, आधार पर लीजिए, बाबा जी से कहिए हम पर दया कीजिए, बाबा जी यहाँ पर दया करेंगे। बाबा जी ने ये मंदिर इसलिए तो बनवाया है सब गरीबों की कमाई से कि बरकत लूटना चाहो तो मथुरा में चले आओ। तो आप मथुरा में चले आइए। नील नील शशि भानु बेतारे रोम रोम में करें उजारे। नील नील नीले नीले आकाश में, भानु बेतारे सूरज और चांद सितारे ऊपर हैं जहाँ आत्माएं जाती आती हैं। तो आपको वहाँ आना जाना चाहिए। ये बड़ा सुगम काम है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो बड़ा कठोर काम है। तो अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष जो शब्द रूप में विराजमान है, जो यहाँ भी आता है शब्द रूप में। बाबा जी बहुत काम करते हैं, शब्द रूप होते हैं। तो आपको इसी प्रार्थना को समाप्त करके मैं आपसे हाथ जोड़ के विदा लेता हूँ। और आप सब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रार्थना कीजिए, आपको सबको लाभ होगा। आप दया दुआ बाबा जी से लीजिए। जय गुरुदेव।